नमस्कार दोस्तों, आज के दिन $1 की कीमत 75 रुपए टच करने को हो रही है। दूसरी तरफ एक यूरो ने 85 रुपए का मार्क क्रॉस कर दिया है और एक पाउंड ने तो सेंचुरी मार दी है रुपीज में। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सारी महंगी करेंसी से भी कहीं ज्यादा महंगी है दुनिया की सबसे महंगी करेंसी, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी। क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन सी करेंसी है? कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार ऑलमोस्ट 250 रुपीज के बराबर है। सवाल यहां पर यह उठता है कि ऐसी क्या खास बात है कुवैती दिनार में कि वो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बन गई। हालांकि दूसरी तरफ यूएस डॉलर दुनिया की सबसे पॉपुलर करेंसी है, वो इतनी महंगी नहीं बन पाई, लेकिन कुवैती दिनार इतनी महंगी बन गई। आज के इस एपिसोड में आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को दोस्तों आप एक तरह से कंटिन्यूएशन समझ सकते हो मेरे पुराने व्हाट इफ $1 इक्वल्स 1 रुपी वाले वीडियो की। आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आया था, इसलिए आज का ये वीडियो भी एक सिमिलर से ही टॉपिक पर है। कुवैती दिनार के बारे में बात करने से पहले हमें थोड़ा कुवैत की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आप शायद ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आज से 70-80 साल पहले कुवैत में जो करेंसी इस्तेमाल करी जाती थी उसे इंडियन सरकार के द्वारा इशू किया जाता था। सही सुना आपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुवैत की करेंसी बनाया करता था एक टाइम पर, और उस करेंसी का नाम था गल्फ रुपी। इंडियन रुपी से काफी सिमिलर था, दिखने में कुछ ऐसा दिखता था, और आप इस नोट पर देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इंडियन रुपी और गल्फ रुपी के नोट में जो नंबरिंग थी उसमें एक लेटर का फर्क होता था। गल्फ रुपी के जो नंबर्स होते थे वो हमेशा जेड से शुरू होते थे। इस गल्फ रुपी के बारे में खास बात यह थी कि इसे इंडिया के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, ये इंडिया के बाहर ही चलता था। अब अगला सवाल यहां पर यह उठता है कि कुवैत जैसी कंट्री को क्या जरूरत पड़ी एक ऐसी करेंसी इस्तेमाल करने की जिसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा रहा हो। इसका जवाब दोस्तों इतिहास में छुपा है। ऑलमोस्ट 200 सालों तक 1763 से लेकर 1961 तक ब्रिटिश राज का कंट्रोल रहा था पर्शियन गल्फ के एरिया पर। इसी एरिया में एक कंट्री थी कुवैत की। अब ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश राज का पूरा टोटल कंट्रोल था कुवैत के ऊपर, थ्रू आउट द ईयर्स अलग अलग डिग्री ऑफ कंट्रोल रहा था कुवैत के ऊपर। तो यहां पर ब्रिटिश इंडिया सरकार ने देखा कि कुवैत की जो इकोनॉमी है ये काफी छोटी इकोनॉमी है, क्या करेंगे यहां पर एक अलग से करेंसी बनाकर। आसान यही रहेगा कि हम वही सेम करेंसी इस्तेमाल कर लें जो हम इंडिया में इस्तेमाल करने लग रहे हैं। तो शुरुआत में ये डिसीजन ब्रिटिश इंडिया सरकार का था सेम करेंसी इस्तेमाल करने का। लेकिन 1947 में जब इंडिया को आजादी मिली तो इंडिया ने ये होते हुए देखा और परमिशन दे दी कुवैत को कि वो इंडियन रुपी को इस्तेमाल करते रह सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक एग्जैक्ट सेम इंडियन रुपी इस्तेमाल किया जा रहा था कुवैत में भी और इंडिया में भी। याद रखिए ये वो समय था जब कुवैत की इकोनॉमी काफी छोटी थी क्योंकि ऑयल बूम नहीं हुआ था। हालांकि ऑयल की डिस्कवरी कुवैत में लेट 1930